हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट 5 से 6 पॉइंट्स को। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम कह सकते हैं पीएलआई स्कीम से रिलेटेड एक अपडेट यहाँ पे सामने आते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि अश्विनी वैष्णव जी ने ये सामने यहाँ पे रखा हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हो, डेल की बात करें, एचपी की बात करें, फॉक्सकॉन की बात करें, ऐसी 27 फर्म्स को यहाँ पे अप्रूवल ग्रांट किया जा चुका है अंडर द न्यू आईटी हार्डवेयर पीएलआई स्कीम। सो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इस चीज़ के चलते टोटली ये जो इन्वेस्टमेंट हम लोग को देखने को मिलने वाला है 3,000 करोड़ के आसपास का देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। एंड इसी का फ़ायदा हम यहाँ पे कह सकते हैं, ये जो हार्डवेयर से जुड़े हुए जो काम करने वाली कंपनीज है, इसका फ़ायदा बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे उठा सकेंगे। सो ये जो पीएलआई स्कीम है, ये ऑलरेडी हम लोगों ने देखा है बहुत सारे अलग अलग सेक्टर में हम लोग को इंट्रोड्यूस होते हुए देखने को मिल चुके हैं। खास करके हम कह सकते हैं कि हमारे भारत देश में ही मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे बढ़नी चाहिए। इसी चीज़ को ये डायरेक्टली ने इनडायरेक्टली बढ़ावा देने की कोशिश यहाँ पे करते रहते हैं। एंड इसी का फ़ायदा अगर हम लोग यहाँ पे कहें, बहुत सारे टेक्नोलॉजी वाले स्टॉक्स को, आईटी हार्डवेयर वाले स्टॉक्स को ज़रूर होगा। एंड उसी में अगर देखा गया तो डिक्सन टेक ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी है। इस चीज़ का अच्छा खासा फ़ायदा ये यहाँ पे भी उठा सकता है। सो ज़रूर आप चाहो तो डिक्सन टेक जैसी कंपनी को स्टडी कर सकते हैं। एक मिड साइज़ की कंपनी, 30,000 करोड़ का मार्केट कैप इसका देखने को मिल जाता है। एंड अगर ओवरऑल अगर हम लोग बात करें, 5 साल में कंपनी ने देखा गया तो काफ़ी इंटरेस्टिंग परफॉर्मेंस दिखा है। 1200% की रिटर्न्स यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एंड आप देख सकते हो बहुत सारी ये चीज़ें देखने को मिल जाती है। स्टेज 1, फिर स्टेज 2 अच्छी तेज़ी, फिर कभी ना कभी तो स्टॉक गिरेगा। एंड उसके बाद अगर कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है तो कमबैक भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो ओवरऑल कंपनी का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड अगर हम हमारे भारत देश की बात करें तो आपको पता है कि कुछ कुछ स्टेट्स ऐसे होते हैं कि जो थोड़े से पीछे रहते हैं, अभी वो धीमे धीमे करके आगे आते हुए देखने को मिल रहे हैं। वहाँ पे भी अगर हम लोग कहें तो डिक्सन टेक्नोलॉजी अपना अच्छा खासा योगदान देने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। मतलब ओवरऑल अगर देखा गया तो इमर्जिंग इकोनॉमी जैसा रहता है, ठीक है। इमर्जिंग कंट्री की अगर हम लोग बात करें, इमर्जिंग मार्केट की बात करें, तो वैसे इमर्जिंग स्टेट में भी अगर देखा गया तो डिक्सन टेक्नोलॉजी का अच्छा खासा योगदान देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो टालब्रोस, यस, बहुत ही छोटी कंपनी। इसको हम लोगों ने स्टडी किया था, तभी शायद से ये तो 500 करोड़ से भी कम का मार्केट कैप पे देखा था। अभी फिलहाल की अगर हम लोग बात करें तो लगभग 1740 करोड़ के मार्केट कैप की ये कंपनी यहाँ पे हो चुकी है। मतलब वही से 3 गुना से भी ज़्यादा की जंप फिलहाल तो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो बहुत ही छोटी कंपनी, ऑटो सेगमेंट में, जो ऑटो कंपोनेंट में जो सेगमेंट हम लोग को देखने को मिल जाता है, सेक्टर बिजनेस की बात करें, ठीक है, तो वहाँ पे भी ये कंपनी काम करते हुए देखने को मिल जाती है। जैसे कि वहाँ के लीडर्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, मदरसन इंटरनेशनल की बात करें, या फिर उनो मिंडा की बात करें, ट्यूब इन्वेस्टमेंट की बात करें, ऑटो एंसिलरी वाली सोना कॉमस्टार की बात करें, तो उसी में ये छोटी कंपनी देखने को यहाँ पे मिल जाती है। एंड फिलहाल अगर देखा गया तो इस कंपनी में इतना शानदार परफॉर्मेंस का रीज़न ये है कि इतनी छोटी कंपनी को लगभग 580 करोड़ का मल्टीपल ऑर्डर्स हम लोग को मिलते हुए देखने को मिल चुका है। एंड ये जो ऑर्डर्स है, ये आने वाले 5 साल तक इनको यहाँ पे इससे रिलेटेड काम यहाँ पे करना है। सो काफ़ी हम यहाँ पे कह सकते हैं एक अच्छा खासा ऑर्डर, खास करके छोटी कंपनी है ना। एंड 500-600 करोड़ का ऑर्डर मिलना इतने छोटी कंपनी का, तो यहाँ पे अच्छा खासा तेज़ी देखने को यहाँ पे मिल ही जाएगा। अभी हाल ही में ये कंपनी ने बोनस स्प्लिट यहाँ पे अनाउंस किया था, इसलिए ये अभी स्टॉक आपको 200 के आसपास देखने को मिल रहा है, वरना ये 4 डिजिट में 1000 के ऊपर हम लोग को चलते हुए देखने को यहाँ पे मिलता था। आई होप चार्ट पैटर्न इन्होंने एडजस्ट किया होगा। चलो अच्छी बात है, चार्ट पैटर्न एडजस्ट किया है, वरना कभी कभी एडजस्ट नहीं होता है। अभी स्टॉक बिल्कुल टॉप लेवल पर अच्छा परफॉर्मेंस देते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़, यस, ये जो अभी हम लोग टालब्रोस को यहाँ पे देख रहे हैं, तो तभी जो लर्निंग एक लेसन्स में आप लोगों को सिखाते रहता हूँ, उसका रिवीजन यहाँ पे हो जाता है। लेसन मतलब क्या, अभी आप देख सकते हो टालब्रोस कितना अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। बट है ये कौन सी कंपनी? जब हम लोगों ने देखा था तब तो ये नैनो कैप थी। एंड नैनो कैप, माइक्रो कैप से रिलेटेड एक पॉइंट मैंने आप लोगों को सिखा के रखा हुआ है। कौन सा? कि कभी भी किसी एक नैनो कैप, 2 नैनो कैप, माइक्रो कैप में जाने का नहीं मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि अगर चल गया ठीक है, बट अगर नहीं चला तो पूरा कैपिटल आपका ज़ीरो होने का रिस्क होता है। तो ये रिस्क को हमें मिनिमाइज़ करना होता है, ठीक है। एंड वो मिनिमाइज़ कैसे करना होता है मैंने आपको बताया भी है। यस, अगर आप किसी नैनो कैप या फिर किसी माइक्रो कैप, बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, चाहो तो नोट करके रख सकते हो, किसी भी नैनो कैप, माइक्रो कैप में अगर आप जा रहे हो तो एटलीस्ट 10 स्टॉक्स में तो हम लोगों ने जाना चाहिए, ठीक है। ये कोई फिक्स रूल नहीं है, हर किसी का अपना अपना होता है। आप चाहो तो किसी एक स्टॉक में भी लगा दो पैसा, फिर वो चल गया तो ठीक है, नहीं चल गया तो पूरा गेम ओवर, ठीक है। बट एक डिसेंट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो 10 स्टॉक हमेशा हम लोगों ने चुनने होते हैं अगर आप किसी नैनो कैप या फिर माइक्रो कैप में जा रहे हो। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अभी होता क्या है, अभी आप देख सकते हो टालब्रोस कितना धमाकेदार चला,
एकदम रॉकेट की तरह चला। तो इससे क्या होता है कि अभी अगर बाकी के 2-3 स्टॉक्स नहीं भी चलेंगे ना, ये अकेला उसको कॉम्पनसेट करके आपको रिवॉर्ड दे देगा। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है कि आप माइक्रो कैप नैनो कैप में जाओ, 10 स्टॉक में जाओ, उसमें से अगर देखा गया ना तो अगर यहाँ पे 3-4 स्टॉक भी चल गए ना, दैट्स इट, आपका काम हो जाएगा। इवन दो बाकी के 4-5 स्टॉक ना चले तो भी चल जाएगा। मतलब वो भागते तो इतना तेज़ी से भागते कि मज़ा आ जाता है। तो ये चीज़ हम लोग को समझ में आ पे आनी चाहिए। एंड इसके ऊपर भी मैं अलग से वीडियो, जो हमारा दूसरा चैनल है फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, उसके ऊपर भी मैं बना चुका हूँ। अगर मुझे उसका लिंक मिला तो मैं ज़रूर, लिंक मिला मतलब बहुत सारे वीडियोस हो चुके ना, तो मैं ज़रूर आपको कमेंट सेक्शन में पिन करके दे दूंगा, उसको ज़रूर देखिए। ये पॉइंट मैं ऑलरेडी आपको सिखा चुका हूँ। बट अगर आप 1-2 स्टॉक्स में ही जाते हो तो आपका रिस्क बहुत ही ज़्यादा हायर लेवल का बन जाता है। हायर लेवल का मतलब क्या, कि अगर चल गया स्टॉक इस प्रकार से तो काफ़ी एंजॉय करोगे, बट अगर नहीं चला तो बुरी तरीके से फंसोगे। और हमें मार्केट से एग्जिट नहीं होना है, मार्केट में हमें बने रहना है। चाहे फिर ये प्रॉफिट 500 का नज़र नहीं आए, भले ये हमें 200 का भी नज़र आए तो भी चलेगा, बाकी में लॉस हो गया तो भी चलेगा, बट मार्केट में रहना आना चाहिए। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग लालच के चलते पूरा पैसा 1-2 स्टॉक्स में ही लगा देते हैं एंड अपने रिस्क को बहुत ज़्यादा हायर लेवल पे लेकर चले जाते हैं। ठीक है, एंड एक गलती हो गई तो सीधा गेम ओवर। तो ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग लेसन है जो कि हम लोगों ने नोट करके यहाँ पे रखना चाहिए। ठीक है, अभी आ जाते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर, एंड वो है टाटा इन्वेस्टमेंट। यस, टाटा इन्वेस्टमेंट आज के दिन भी कमाल का परफॉर्मेंस देते हुए देखने को मिल रहा है। इसके पीछे का रीज़न ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। 2 मेजर रीज़न है। एक तो है टाटा टेक का आईपीओ हम लोग को देखने को मिल रहा है, एंड सेकंड जो मैनेजमेंट में बदलाव होते हुए देखने को मिल रहा है, इस चीज़ के चलते एक पॉजिटिव सेंटीमेंट बनते हुए देखने को मिला है। एंड आपको पता है जब भी कोई स्टॉक भागता है, हाईलाइट हो जाता है, हर किसी के रडार के ऊपर आ जाते हैं, तो बाय डिफॉल्ट और भी हम लोग को वॉल्यूम्स बढ़ते हुए देखने को मिल जाते हैं। ये चीज़ें हम लोगों ने बहुत बार यहाँ पे देखी है। एंड प्लस उसी के साथ साथ टाटा ग्रुप की जो बाकी की कंपनियां हैं, ठीक है, उन्होंने भी कमाल का परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया। तो वो कंपनियां परफॉर्मेंस अच्छा दिखाएगी तो टाटा टेक को तो फायदा होगा ही होगा, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट कंपनियां, उन्हीं में ही उनका इन्वेस्टमेंट हम लोग को देखने को मिल जाता है। शायद से कल के दिन तो वीडियो मैंने नहीं बनाया था, सैटरडे के दिन वीडियो बनाया था, तभी आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने आपको बताया था कैसे इनका इन्वेस्टमेंट टाटा मोटर में है, केमिकल में है, कंज्यूमर में है, ट्रेंट में है, टाटा लेक्सी में है, वोल्टास में है, इंडियन होटल में है। ठीक है, टाटा ग्रुप की तमाम कंपनियां, उनमें हम लोग को इनका इन्वेस्टमेंट उसमें देखने को मिल जाता है। सो इसी चीज़ का बेनिफिट इस कंपनी को हम लोग को डायरेक्टली इनडायरेक्टली मिलते हुए देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट अभी हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं राजेश एक्सपोर्ट के बारे में। यस, काफ़ी लोगों की कमेंट यहाँ पे आते रहते हैं राजेश एक्सपोर्ट के बारे में। ऐसा नहीं, बहुत सारे स्टॉक्स से रिलेटेड आते रहते हैं। टू बी ऑनेस्ट अगर मैं बात करूँ तो इसको मैं ज़्यादा इतना ट्रैक यहाँ पे नहीं करता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये जिस सेगमेंट में काम करता है राजेश एक्सपोर्ट, तो आपको पता ही है गोल्ड सेगमेंट में इसका हम लोग को बिजनेस देखने को मिल जाता है। गोल्ड की बात करें, ज्वेलरी, एंड शुरू से लेकर अंत तक गोल्ड से रिलेटेड ये सारा बिजनेस यहाँ पे देखता है। ठीक है, बट गोल्ड में अगर देखा गया तो वहाँ पे तो एक ही धाकड़ कंपनी, वहाँ पे मैं पर्सनली, मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, पर्सनली मैं ज़्यादा उसी को प्रेफरेंस देना पसंद करता हूँ, वो है टाइटन। ठीक है, क्योंकि पहले से ही मेरे दिमाग में फिट है कि भाई गोल्ड एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे मतलब हम लोगों ने देखी भी है। ठीक है, मैं कोई राजेश एक्सपोर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, एक नॉर्मल बात कर रहा हूँ कि गोल्ड एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे वो प्योरिटी अच्छी खासी होनी चाहिए। हम लोगों ने बहुत सारे केसेस भी देखे, मिलावट भी होती है। ठीक है, तो वहाँ पे इतना तो पता है कि टाटा ग्रुप से जुड़ा हुआ टाइटन जो कंपनी है, वहाँ पे इस प्रकार के होने के चांसेस कम होंगे। ठीक है, एंड इसी चीज़ के चलते मैं थोड़ा टाइटन को ही ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ। ये मैंने पर्सनल अपनी बात यहाँ पे की है। सो राजेश एक्सपोर्ट की बात करें, लगातार गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है, 6-6.5% की गिरावट है। ठीक है, एंड हम चेक कर सकते हैं महीने भर में, 6 महीने में बहुत लगातार गिरावट हम लोग को देखने को मिल रही है। सबसे पहले कंपनी के जो नंबर्स है इतने कुछ खास इंप्रेसिव देखने को नहीं मिले हैं। अगर आप क्वार्टरली ईयरली परफॉर्मेंस को भी स्टडी करोगे तो डाउनफॉल ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड मतलब क्या है कि लगातार कंपनी यहाँ पे नीचे जा रही है, तो उस नीचे जाने के इसको मतलब बोलते हैं ना, रोक लगनी चाहिए, स्टॉप लगना चाहिए। तो उसके लिए एटलीस्ट कंपनी के नंबर डिसेंट आना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। बट फिलहाल अगर देखा गया तो नंबर खराब ही हम लोग को देखने को मिल चुके हैं। ईपीएस तो हम लोग को 1 के नीचे भी फिसलते हुए देखने को मिल चुका है। तो ऐसे माहौल में जो टिके हुए भी थे वो भी शायद से हम लोग को और माल बेचते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इनके नंबर्स के साथ साथ देखा गया तो एनएससी ने इनको यहाँ पे एक चीज़ से रिलेटेड क्लैरिफिकेशन मांगा है कि उन्होंने उनका कैश फ्लो स्टेटमेंट डिस्क्लोज नहीं किया है। ठीक है, तो वो डिस्क्लोज करना चाहिए, बट अभी तक उन्होंने उसको प्रॉपरली यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं किया, क्योंकि सेबी के रेगुलेशंस के हिसाब से ये चीज़ों को प्रॉपरली उनको डिस्क्लोज करना यहाँ पे होता है। तो अलॉन्ग विद द ऑडिट रिपोर्ट ये सारी चीज़ें देनी यहाँ पे होती है, वो भी अभी तक यहाँ पे सामने आते हुए देखने को नहीं मिला है। सो ये कुछ पॉइंट्स है जो कि आप लोगों को पता है यहाँ पे होने चाहिए।
एंड जैसे मैंने कहा कि जिस सेगमेंट में यहाँ पे काम करता है वहाँ पे टाइटन ये एक मुझे अच्छा स्टॉक यहाँ पे लगता है। हाँ, थोड़ा सा वैल्यूएशन इसका प्रीमियम पे ही देखने को मिल जाता है। कल्याण ज्वेलर्स को भी आप चाहो तो स्टडी कर सकते हैं, मैं किसी को रोकता नहीं हूँ, हर किसी का पैसा अपना अपने अपने हिसाब से आप डिसीजन यहाँ पे ले ही सकते हो, ठीक है। बट इस कंपनी की अगर हम लोग बात करें तो थोड़ा सा हम लोग को नंबर्स के प्रति भी थोड़ा सा खराब परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो कमबैक करने के लिए जैसे मैंने कहा नंबर्स तो एटलीस्ट अच्छे होने चाहिए, वो भी देखने को यहाँ पे नहीं मिले हैं। एंड अगर आप चाहो तो इसके थोड़े से पुराने केसेस को भी स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। पुराने केसेस मतलब क्या, बीच में देखा गया तो कंपनी के जो एमडी थे, ठीक है, मिस्टर मेहता जी की बात करें तो उन्होंने रिजाइन यहाँ पे कर दिया था। रिजिग्नेशन के पीछे कोई इशू नहीं था, उन्होंने कहा था कि बस रिजाइन कर रहा हूँ करके। देन देखा गया तो ऑडिटर ने भी 2022 साल की अगर मैं बात करूँ तो ऑडिटर ने भी रिजाइन यहाँ पे किया था। तो ऐसी कुछ पुरानी चीज़ें यहाँ पे होती रहती है, ठीक है। एंड प्लस अगर 2013 का भी केस चाहो तो आप थोड़ा बहुत इसको ग्रो थ्रू यहाँ पे कर सकते हो। वो तो एलिगेशंस थे, अभी एलिगेशंस लगना मतलब ये नहीं होता है कि वो गुना प्रूव हुआ है करके। बट ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम लोग को इस कंपनी में पुराने समय में देखने को यहाँ पे मिले थे। तो आप चाहो तो उस चीज़ों को भी अच्छी तरीके से गो थ्रू यहाँ पे कर लेना। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें केपीआईटी टेक, यस केपीआईटी टेक की बात करें, कमाल का परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। जैसे मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता के रखा हुआ है, ये जो लोग ये सवाल पूछ रहे हैं ना दोस्तों, मैं आपको वापस कहना चाहूँगा, टेक्नोलॉजी मतलब टेक्नोलॉजी में भी प्रकार होते हैं, ठीक है। ऐसा कंपेयर मत करना सर हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी नीचे जा रहा है, केपीआईटी टेक ऊपर जा रहा है। हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी है, सैड माइंड टेक्नोलॉजी, अरे ऐसा नहीं है। हैप्पीएस्ट माइंड टेक का बिजनेस अलग है, केपीआईटी टेक का बिजनेस अलग है। टेक्नोलॉजी लिखा है मतलब ये नहीं, प्रकार होते हैं अलग अलग टाइप के, ठीक है। अभी केपीआईटी टेक का मेजर जो बिजनेस का पोर्शन है दोस्तों वो ऑटो सेक्टर से जुड़ा हुआ है। ऑटो में जो टेक का इस्तेमाल होता है ना, उसमें केपीआईटी टेक का अच्छा योगदान है। एंड फिलहाल ऑटो सेक्टर बहुत अच्छा कर रही है, मैं ऑलरेडी बहुत बार रिपीट कर चुका हूँ, ठीक है। कुछ लोग परेशान भी हो जाते हैं, सर कितनी बार रिपीट करोगे। अभी जो नए नए लोग आ जाते हैं उनको ये चीज़ें पता नहीं, तो उनको बताना पड़ता है, ठीक है। तो ऑटो सेक्टर जब अच्छा यहाँ पे करता है तो केपीआईटी टेक को भी अच्छा खासा एक्सपोजर मिल जाता है। ऑटो सेक्टर गिरने दो, केपीआईटी टेक को भी काफ़ी तकलीफ होगी, ठीक है। तो ये एक पॉइंट है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। ऑटो तो फिलहाल बहुत अच्छा कर रहा है, तो एंड ग्लोबल लेवल पे इनका एक्सपोजर काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। उसमें ईवी सेगमेंट में भी इनका काम है, एंड प्लस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के थ्रू भी इनका अच्छा योगदान देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो इसी कॉम्बिनेशन मतलब फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस के थ्रू भी ये आगे बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो कंपनी का बिजनेस तो काफ़ी कमाल का हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो ये चीज़ें समझनी है, ऐसा नहीं कि बस टेक्नोलॉजी लिखा है तो इस चीज़ के चलते हम लोग वहाँ पे मतलब उनको तोलना स्टार्ट करेंगे, नहीं। उसका बिजनेस टोटली डिफरेंट है, इसका हम लोग को डिफरेंट लेवल पे पैरामीटर्स रेवेन्यू सेगमेंट देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो अदानी ग्रुप हमेशा चर्चे में रहता है। एक अच्छी खबर है, एक बुरी खबर मतलब वो तो चलने ही वाला है। जैसे मैंने कहा इलेक्शन का पीरियड है तो ये चलता रहेगा। पहली अच्छी खबर ये है अदानी पावर, यस अदानी पावर एक ऐसा स्टॉक है दोस्तों जो कि हिंडनबर्ग का जो अटैक था उसको अच्छी तरीके से पचा सका। आप यहाँ पे अगर इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी ओपन करके देखोगे तो आप देख सकते हो, मतलब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद ये जो क्रैश हुआ था उसके बाद अगर अच्छी रिकवरी किसी स्टॉक ने दिखाई है तो अदानी पावर ने यहाँ पे दिखाई है। हालांकि कुछ स्टॉक्स इनके अगर देखा गया तो आज भी ज़बरदस्त टॉप लेवल से हम लोग को डाउन ही देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि रीज़न क्या है, तो अदानी पावर इतना अच्छा कर रहा है तो अभी क्या लेटेस्ट अच्छी खबर ये है कि प्रमोटर ने भी वापस यहाँ पे स्टेक अपना बढ़ा दिया है। तो एक अच्छी खबर हम लोग को ज़रूर देखने को मिल जाती है। मतलब प्रमोटर ही अगर अपने कंपनी के शेयर खरीदे तो मतलब ये माना जाता है कि भाई वो लंबी अवधि के अपने शेयर को दबाकर होल्ड करेंगे, मार्केट में फ्री फ्लोट में यहाँ पे आने नहीं देंगे। तो एक अच्छी बात यहाँ पे मानी जाती है मार्केट में। एंड इस चीज़ के चलते शेयर्स भी लिमिटेड हो जाते हैं। एंड डिमांड अगर उसका बढ़ गया एंड सप्लाई कम तो शेयर प्राइस भी हम लोग को भागते हुए देखने को मिल जाता है। तो एक अच्छी खबर देखने को यहाँ पे मिल रही है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों तो ये जो अदानी ग्रुप है पहले से ही मार्केट में था, बट ये हाईलाइट हुआ हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के चलते। जनवरी में उन्होंने ही शुरुआत यहाँ पे की थी, उसके बाद ये सारा हम लोग को टर्न ऑयल देखने को यहाँ पे मिल गया, ठीक है। एंड अगर उसके बाद आपको पता ही है ये मैटर हम लोग को सुप्रीम कोर्ट में भी जाते हुए देखने को मिला एंड अलग अलग चीज़ें चलती हुई देखने को मिली है। देन दोस्तों एक नया अभी मैटर हम लोग को देखने को मिल रहा है। नया मैटर मतलब क्या है कि अभी सुप्रीम कोर्ट में एक नई प्ली हम लोग को फाइल होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। किसके अगेंस्ट? तो दोस्तों सेबी के अगेंस्ट। तो सेबी के अगेंस्ट क्यों यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में प्ली हम लोग को जाते हुए देखने को मिल रही है? तो ये एलिगेशन यहाँ पे लगाया जा चुका है सेबी की ओर कि भाई इन्होंने टाइमली ये जो मैटर है उसका जो इन्वेस्टिगेशन है उसको कंप्लीट ही नहीं किया है करके। तो इससे रिलेटेड एक प्ली सुप्रीम कोर्ट में जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो प्ली फाइल करने वाले हैं तिवारी जी, पहले से हम लोग को पता है। तो उन्होंने ये कहा कि भाई इसकी जो शुरुआत थी 17 मई में यहाँ पे स्टार्ट हुआ था एंड कोर्ट ने ऑर्डर दिया था सेबी को कि 14 अगस्त तक आपने रिपोर्ट को सबमिट करना है, जो कि आज तक अभी तक सबमिट नहीं हुआ है। तो इतना टाइम क्यों लग रहा है? तो इसी चीज़ के चलते एक और नया प्ली हम लोग को सुप्रीम कोर्ट में जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड उसी के साथ साथ अगर देखा गया तो उन्होंने एक और यहाँ पे हम लोगों को मतलब
अटेंशन देने की बात यहाँ पे की है एक मैटर के चलते। कौन सा, वो बीच में OCCRP ने भी जो एलिगेशन यहाँ पे लगाया था, ठीक है, इरेगुलरिटीज़ की जो बात यहाँ पे की थी, तो इससे रिलेटेड भी इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे हो जानी चाहिए। ऐसे ये बातें तो चलती रहेंगी, जैसे मैंने कहा जब तक इलेक्शन यहाँ पे है ये चीज़ें तो हम लोग को चलती हुई देखने को यहाँ पे मिलने वाली। तो उन्होंने यही कहा है कि जो एक्सपर्ट कमेटी भी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जो 6 लोगों की कमेटी जो बनाई थी, कि उन्होंने ये जो OCCRP की जो भी रिपोर्ट है उसको भी इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। ये भी मिस्टर तिवारी जी ने ये सामने पॉइंट यहाँ पे रखा हुआ है। तो ये तो ज़बरदस्त चीज़ें हम लोग को चलती हुई देखने को मिलने वाली है। जैसे मैंने इसके पहले भी आप लोगों को कहा था कि अदानी ग्रुप में अगर आप जाने का विचार कर रहे हो तो याद रखना आपके पोर्टफोलियो में ज़बरदस्त वॉलेटिलिटी आपको देखने को यहाँ पे मिल सकती है। कुछ स्टॉक्स ने वाकई में बहुत शानदार रिकवरी दी है, बट कुछ स्टॉक आज भी टॉप लेवल से 70, 80, 75% डाउन है, ठीक है। एंड जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, इलेक्शन तक ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे JFS, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, लगातार गिरावट देखने को मिली, 2.5% के आसपास गिरावट आज देखने को मिली है। अभी एक अच्छी खबर सामने आ रही है रिपोर्ट के जरिए। खबर क्या है, तो JFS यहाँ पे कंसिडर करने जा रहा है बॉन्ड इशू, मेडन फर्स्ट बॉन्ड इशू, समवेयर अराउंड 5 से 10 हज़ार करोड़ फंड यहाँ पे वो जुटाने की बात यहाँ पे कर रहे हैं। रिपोर्ट के जरिए खबरें हैं, ठीक है, पहले यहाँ पे मैं हाईलाइट कर लूँ, ठीक है। अभी ये खबर सच है झूठे वो आने वाले समय में हम लोग को पता यहाँ पे चल जाएगा। तो इस चीज़ के चलते कुछ मर्चेंट बैंकर्स के साथ उनकी बातचीत होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो सेबी मार्केट रेगुलेटर है, आप सभी लोगों को पता ही है। एंड यहाँ पे सेबी ने अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो मार्केट में या फिर अगर आप एक ट्रेडर भी हो तो उनके सेफ्टी नेट से रिलेटेड उन्होंने बात यहाँ पे की है। अभी सेफ्टी नेट मतलब क्या, तो सेबी ने यहाँ पे IRRA के बारे में जो प्लेटफॉर्म है उसके बारे में बताने की कोशिश की। आज ही के दिन की अगर हम लोग बात करें तो अभी आप बोलोगे कि IRRA क्या है, तो ये जो IRRA है वो है इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस। ये जो प्लेटफॉर्म है हम लोगों को पिछले साल ही 2022 में शायद से इसकी शुरुआत होती हुई देखने को यहाँ पे मिल चुकी थी। एंड ये प्लेटफॉर्म खास करके क्यों यहाँ पे स्टार्ट किया गया था, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ट्रेडिंग सर्विसेज में हम लोगों को जो डिस्ट्रप्शन देखने को यहाँ पे मिल जाता है, इस चीज़ के चलते बहुत सारे ट्रेडर्स को एंड कभी कभी इन्वेस्टर को भी नुकसान होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो इस चीज़ के चलते यहाँ पे आपको थोड़ा सा आपका रिस्क यहाँ पे कम होना चाहिए। इस चीज़ के चलते प्लेटफॉर्म की यहाँ पे शुरुआत यहाँ पे हुई थी। सो ये जो प्लेटफॉर्म है डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे एल्गो ट्रेडर्स एंड इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स के लिए यहाँ पे अवेलेबल फिलहाल तो नहीं है। जो बाकी के खिलाफ हम लोगों को ट्रेडर इन्वेस्टर देखने को मिल जाते हैं उनके लिए, मतलब बेसिकली क्या है दोस्तों, आपको पता है कि बहुत बार हम लोगों ने देखा है कि टेक्निकल ग्लिचेस देखने को मिल जाते हैं। खास करके मैं बोल सकता हूँ दोस्तों, ये ट्रेडर्स जो रहते हैं डेली बेसिस के ऊपर उनका ट्रेडिंग चलता रहता है। एंड कभी कभी हम लोगों ने देखा है कि बहुत बड़ा टेक्निकल ग्लिच आ जाता है एंड इस चीज़ के चलते वो पोजीशंस बना लेते हैं, बट कभी कोई सौदा कट नहीं कर पाते एंड उसके बाद उनको बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है। तो इसी चीज़ के चलते अभी आप एक्सचेंज के ऊपर जाके अपना सौदा या को यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर सकते हो, कट कर सकते हो। इसी चीज़ से रिलेटेड ये सारी चीज़ें उन्होंने इंट्रोड्यूस करके यहाँ पे रखी हुई है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ये आज ही के दिन की अगर हम लोग बात करें, मंडे के दिन ये सारी चीज़ें हम लोग को इंट्रोड्यूस होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही थी। वैसे तो ये पिछले साल ही हम लोग को इसकी शुरुआत यहाँ पे होती हुई देखने को मिली थी, बट अभी इससे रिलेटेड आप लोगों को जैसे पता है कि इन्फॉर्मेशन भी बिटवीन द इन्वेस्टर एंड ट्रेडर्स यहाँ पे होना चाहिए। तो ये वाला पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए। वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।